हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे यूज़फुल किचन टिप्स जिन टिप्सों को अपनाकर आप अपने कार्यों को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो आइए, ये टिप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट टिप्स है वो है इस प्रकार की थैलियों को लेकर। इस प्रकार की जो थैलियाँ होती हैं वो हमारे घर पर आ ही जाती हैं, और क्यों ना हम इनका बेस्ट यूज कर ले, क्योंकि वो इस प्रकार पड़ी ही रहती हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं इससे एक बेस्ट ऑर्गेनाइजर। ऊपर की साइड से थैली को इस प्रकार नीचे की ओर मोड़ लेना है और इसे बराबर करते हुए इसका आधा कर लेना है, ताकि जो थैली है ऊपर से वो नीचे तक आधी हो जाए। थैली के सभी कोनों को बराबर कर लेना है। थैली को हमने इस प्रकार मोड़ लिया है, और मोड़ने के बाद अब हमें चाहिए कुछ कार्डबोर्ड। थैली के आकार के हमने 3 कार्डबोर्ड काट लिए हैं, और हमें यहाँ पे 3 कार्डबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। थैली को हमने इस प्रकार रख लेना है, और रखने के बाद एक कार्डबोर्ड को उसके अंदर इस प्रकार डाल लेना है। कार्डबोर्ड को हमने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। थैली के अब किनारे वाले भाग को इस प्रकार हमें कर लेना है, और उसके बाद हम कार्डबोर्ड उसके अंदर भी डाल लेंगे। थैली के अब दूसरी साइड भी हमें कार्डबोर्ड को डाल लेना है, और उसे भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, ताकि जो कार्डबोर्ड है वो बाहर की ओर ना निकले। और इस प्रकार यह हमारा एक बेस्ट ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। अब इस ऑर्गेनाइजर में हम कपड़ों को एडजस्ट कर लेंगे। जितने भी आपके कपड़े होते हैं, जो कपड़े आपके पड़े रहते हैं, तो इन कपड़ों को हमने इस प्रकार डाल लिया है। तो देखिए, यह ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने इसे एक कोने पर रख दिया है, तो यह दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और यह ख़राब भी नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार आप इसे बना सकती हैं। नेक्स्ट टिप है इस प्रकार के कॉफ़ी मग को लेकर। इस प्रकार के जो कॉफ़ी मग होते हैं, ये ख़राब होने के बाद हमारे घर में इसी प्रकार पड़े रहते हैं। तो आज हम इसका बेस्ट यूज करने वाले हैं। इसे हम बनाएंगे एक ऐसा ऑर्गेनाइजर जो हमारे किचन पे काम करेगा। तो हमारे घर में चम्मचें इस प्रकार पड़ी ही रहती हैं, इन्हें हम इधर उधर फेंक देते हैं और ये मिलती नहीं हैं। तो इस प्रकार आप इसमें डाल देंगे तो आपकी जो चम्मचें हैं वो आसानी से मिल जाएंगी। तो यह ऑर्गेनाइजर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट टिप भी कॉफ़ी मग को लेकर ही है। जो कॉफ़ी मग होते हैं, ये दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, और इस प्रकार हमारे घर में कुछ चावल होते हैं जिनमें कीड़ा लग जाता है या ख़राब हो जाते हैं या काफ़ी पुराने हो जाते हैं। तो हमें इन्हें भर लेना है इस कॉफ़ी मग में, और अब डाल देंगे हम इसमें इस प्रकार के चाकू जो हमारे किचन में काम आते हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें डाल लिया है। इससे यह होगा, जब भी चाकू या कैंची की आपको आवश्यकता पड़ेगी तो ये आपको आसानी से मिल जाएंगे, और साथ में ही जो इनकी धार होगी वो भी शार्प बनी रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप है वो है मेथी को लेकर। जब भी हम मेथी लाते हैं और इसकी सब्ज़ी बनाने जाते हैं तो ये काफ़ी कड़वी हो जाती है, और इसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो जब भी आप मेथी की सब्ज़ी लाएँ तो आपको ले लेना है थोड़ा पानी, और पानी में हमें इस प्रकार नमक को अच्छे से घोल लेना है। नमक जब अच्छे से घुल जाए तो इसमें हमें ऐड कर देनी है मेथी, जो मेथी आपने पकानी है, और इसे हमें 25 से 30 मिनट तक इसी प्रकार डिप करके रखे रहना है। 20 से 25 मिनट जब हो जाएंगे तो आप इसे साफ पानी से वॉश करके यूज कर सकती हैं। तो मेथी आपकी बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। अगली जो टिप है वो भी मेथी को लेकर ही है। मेथी जब हम अधिक मात्रा में ला देते हैं तो हम इसे यूं ही फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। तो इससे यह होता है, जो मेथी होती है वो जल्दी ही ख़राब हो जाती है। मेथी को हम लंबे समय तक स्टोर कैसे रखें, तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। जब भी आप मेथी अधिक मात्रा में ला के रख देते हैं तो आपको ले लेने हैं इस प्रकार का कोई भी टिश्यू पेपर। अगर आपके घर पे टिश्यू पेपर नहीं हो तो इसके स्थान पर आप कोई भी न्यूज़पेपर को यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें मेथी को रैप करके रख लेना है, और हम ले लेंगे कोई भी एयर टाइट कंटेनर, ताकि जिसमें हवा पास ना हो सके, और इसमें हमें मेथी को ऐड कर देना है और इसे कवर करके रख देना है। इससे यह होगा कि मेथी लंबे समय तक इसी प्रकार बनी रहेगी। नेक्स्ट टिप है रोटी को लेकर। रोटी को जब भी हम रोटी के डिब्बे पर रखते हैं तो हम देखते हैं जो नीचे की रोटी होती है वो हमारी काफ़ी गीली हो जाती है, और इसके गीले होने का यह भी रीज़न रहता है क्योंकि हम गरम गरम रोटियां डिब्बे में रख देते हैं। गरम रोटियों के रखने से हमारे डिब्बे में नमी हो जाती है, और नीचे से तली में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, और इसी के कारण जो हमारा
डिब्बा होता है वो गीला हो जाता है और साथ में ही नीचे की रोटी भी गीली हो जाती है। तो हमें ले लेनी है इस प्रकार की एक प्लेट और इस प्लेट को इस प्रकार हमें उल्टा करके रख लेना है। और इसके बाद हमें ले लेना है कोई भी कॉटन का इस प्रकार का कपड़ा, और कपड़ा आप मोटा ही यूज करें। तो इस प्रकार हम इसमें इसे बिछा लेंगे और इसके बाद आप इसमें गरम गरम रोटियां डाल सकती हैं। तो अब इससे यह होगा, जो आपकी रोटियां होंगी वो बिल्कुल भी गीली नहीं होंगी और नीचे की जो रोटी आपकी ख़राब हो जाती है वो रोटी भी आपकी ख़राब नहीं होगी और आप उसे भी आसानी से खा सकते हैं। तो ये ट्रिक भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। अगली जो टिप है वो भी हमारे रोटी के डिब्बे को लेकर ही है, क्योंकि रोटी के डिब्बे में हम जो कपड़ा यूज करते हैं वो कपड़ा हमारा काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें हम पराठे रखते हैं, रोटियां रखते हैं, तो इसी की वजह से इसमें एक ऑयल सा आ जाता है और जब हम इसे यूं ही साबुन से धो लेते हैं तो यह साफ़ नहीं होता है। तो इसके लिए यह ट्रिक का आप यूज करें तो आपका जो कपड़ा है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार आपने गैस पर पानी रख लेना है और पानी को आपने बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लेना है। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर देना है हमें कोई सा भी शैम्पू, क्योंकि शैम्पू में बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। तो इसके स्मेल से जो बैड स्मेल कपड़े में आती है वह दूर हो जाती है। और इस प्रकार एक चम्मच से आप इसे मिक्स कर ले और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इस प्रकार इसे भी मिक्स कर लेंगे। और जो अब आपके रोटी के डिब्बे का कपड़ा है उसे इसमें डाल देंगे और इस कपड़े को आप लगभग 20 से 25 मिनट तक इसी प्रकार डिप करे रहे। तो इससे यह होगा कि जितनी भी इसमें गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। साथ में आपने इस बात का भी ध्यान देना है, जब भी आप कपड़ा इस गर्म पानी में डालें तो आपको डायरेक्ट यूं ही नहीं डालना है, एक चम्मच की सहायता से आप उसे भिगा लें, क्योंकि इससे हमारा हाथ भी जल सकता है। तो इस प्रकार 20 से 25 मिनट तक हमें इसे यूं ही छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और देखिए जो हमारा कपड़ा है वो बहुत ही साफ़ हो चुका है। जितनी भी इसमें गंदगी थी वो आसानी से निकल चुकी है। तो हमने कपड़ा वॉश कर लिया है, अभी हमारा कपड़ा गीला ही है। तो हम इसे जब सुखा लेंगे तो ये और भी चमकदार बन जाएगा।